हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो चलिए, अभी हम लोग ये देखते हैं कि देखिए, अभी क्या है कि आपको मार्च आने वाला है और अप्रैल, ठीक है? तो 31 मार्च तक जो हार्वेस्टिंग करने वाले हैं, वो हार्वेस्टिंग भी करेंगे, है ना? हार्वेस्टिंग समझ गए ना? जो अपना लॉस बुक करने वाले हैं, वो लॉस बुक भी करेंगे और जो भी है, अपना चलेगा। तो फरवरी का आप देखें कि 24,600 तक फरवरी में निफ्टी आया हुआ है और यहाँ से आके एक बार यहाँ तक भी गया है, काफ़ी ऊपर भी गया है ना? इस लेवल में भी गया है और अभी यहाँ पर ही है। तो यहाँ मतलब कैसा करेगा फरवरी में? तो अभी हम लोग 3 मंथ का डाटा लेके आगे बढ़ते हैं कि जनवरी में क्या किया, फरवरी में क्या करेगा और मार्च में क्या किया। तो पिछला थोड़ा-सा हिस्ट्री देख के उसी के हिसाब से आदमी आगे बढ़ता है ना? बाकी ट्रेड डील से तो आप लोग देख ही लिए क्या हो गया, ठीक है? तो चलिए हम लोग थोड़ा-सा देखते हैं। तो यहाँ पर ही आपने देखा कि 2025 में जनवरी में वॉलेटाइल रहा, ठीक है? अपना भी जनवरी में माइनस ही रहा। फरवरी पूरा रेड बंद हुआ। तो मार्च सेम फरवरी के बराबर आ गया। तो फरवरी मार्च दोनों तकरीबन हाई जो होता है ना, वो मतलब अगर फरवरी माइनस हुआ तो मार्च प्लस हुआ, ठीक? अब वॉलेटाइल होगा तो क्या होगा उस पे हम आगे बढ़ेंगे। तो फिलहाल तो यहाँ पर ही आपको ये दिख रहा है। तो यहाँ पर ही जनवरी वॉलेटाइल था, फरवरी माइनस गया और मार्च प्लस गया, बराबर। अभी के एक सिनेरियो में जनवरी माइनस है, फरवरी वॉलेटाइल है, है ना? क्योंकि 14 फरवरी है अभी। मार्च का देखते हैं क्या होता है, थोड़ा-सा और पीछे चलते हैं। तो जब हम 24 में आ जाते हैं, तो 24 में देखें कि जनवरी बिल्कुल डोजी टाइप का मतलब वॉलेटाइल रहा। फरवरी भी वॉलेटाइल था लेकिन जनवरी से अप था। तो मार्च फरवरी से अच्छा गया 2024 में। ठीक है? तो आप बोलोगे हाँ ठीक है। तो फरवरी यहाँ वॉलेटाइल दिखा। अभी के कंडीशन में हमारा जनवरी माइनस था, फरवरी अभी वॉलेटाइल। अब क्या होगा अलग बात है, लेकिन जनवरी हम लोग का मोटा-मोटी थोड़ा इस टाइप का माइनस था। इस टाइप का माइनस नहीं था। क्लियर है? पेट बड़ा था। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं 24 में तो देखे रहे हैं, तो 24 में जनवरी जो था वही वॉलेटाइल था। फरवरी थोड़ा प्लस तो मार्च थोड़ा अच्छा रहा। चलो जी ठीक है। क्योंकि मार्च और अप्रैल में मार्केट ऊपर खींच देगा। आपको हार्वेस्टिंग लॉस बुक करने का मौका नहीं देगा। ठीक है? ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब हम आ जाते हैं 23 में। तो 23 में आपको जनवरी ऐसा रहा, फरवरी सेम रहा, मार्च वॉलेटाइल हुआ। मतलब पूरा मौका दिया प्रॉफिट बुक करने का। अब मार्च वॉलेटाइल रहा तो फिर अप्रैल, मई, जून तो फिर तो आप समझ ही सकते हैं। तो यहाँ भी आपको फरवरी माइनस ही आया। तो हमने देखा अभी तक 25 में फरवरी माइनस रहा, 24 में फरवरी हल्का प्लस रहा। तो एक प्लस एक माइनस रहा। ठीक है? मैं इसको थोड़ा कागज़ में लिख लेता हूँ और आपके सामने रखने का कोशिश करूँगा, तो क्योंकि उससे ना आपको भी समझने में आसान होगा। क्योंकि एक बार जब समरी बनाएँगे ना तो उसमें आपको आसान रहेगा। तो अभी 26 चल रहा है, तो 26 का जो जनवरी था वो आपको मतलब मोटा-मोटी वॉलेटाइल था। ठीक है? मोटा-मोटी नेगेटिव है और फरवरी क्या होगा उस पे हम लोग नज़र रखेंगे और मार्च पे भी हम लोग नज़र रखेंगे। अब हम आ जाते हैं 2025 का। 2025 का जनवरी नेगेटिव था, फरवरी नेगेटिव हुआ, लेकिन डोजी था, तो नेगेटिव, नेगेटिव, तो मार्च आपको पॉजिटिव देखने को मिला। 24 में क्या हुआ? 24 में आपको जनवरी जो है वो न्यूट्रल रहा, है ना? बिल्कुल डोजी रहा तो न्यूट्रल रहा। तो देखते हैं फरवरी पॉजिटिव रहा, मार्च पॉजिटिव रहा। फिर हम 23 में आ जाते हैं, तो 23 में जनवरी नेगेटिव है ना? 23 में नेगेटिव है, फरवरी भी नेगेटिव है और मार्च न्यूट्रल या बिल्कुल डोजी टाइप में रहा। हालाँकि फरवरी से प्लस में ही रहा मार्च। अब हम लोग 22 में आ जाते हैं, तो 22 में जनवरी जो था, वो आपको न्यूट्रल रहा, मतलब डोजी टाइप का। फरवरी नेगेटिव रहा, मार्च आपको पॉजिटिव रहा। 2021 में आ जाते हैं, यहाँ भी हम लोग थोड़ा नज़र मार देते हैं। तो 21 में आप ये देखिए, जनवरी नेगेटिव रहा, फरवरी पॉजिटिव रहा और मार्च जो है वो न्यूट्रल रहा। मतलब न्यूट्रल मतलब पॉजिटिव ही है, फरवरी से तो पॉजिटिव ही है। इस जगह आपको ये पॉजिटिव है लेकिन न्यूट्रल हम मानते हैं, है ना? तो ये तो था आपको 21 का। 20 का क्या लेना है? 20 में तो ऑलरेडी कोरोना आ गया था, तो 20 को हम इग्नोर कर देते हैं। फिर भी 20 में भी फरवरी नेगेटिव रहा। 20 में जनवरी नेगेटिव, फरवरी नेगेटिव, मार्च तो कमाल ही कर दिया। थोड़ा-सा 19 में चलते हैं। क्या है ना, कभी-काल इतिहास के पन्नों में कुछ आपको जानकारी मिलेगा। तो जब आप 19 में गए तो वहाँ जनवरी नेगेटिव, फरवरी भी नहीं नेगेटिव बोलिए क्या न्यूट्रल बोल रहे हैं, है ना? न्यूट्रल, फरवरी भी न्यूट्रल, इस जगह भी आपको न्यूट्रल ही दिख रहा है, ये दोनों। तो मार्च में एक तेज़ी आपको देखने को मिला। 2018 तक आप चल दिए, अब 2018 में आ जाते हैं। तो 18 में देखिए जनवरी पॉजिटिव, फरवरी नेगेटिव, जनवरी पॉजिटिव, फरवरी नेगेटिव, तो मार्च भी नेगेटिव, ये काफ़ी दिन के बाद देखने को मिला।
तो आपको कितना साल हो गया? जनवरी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2017 से ले लेते हैं। तो 17 में जनवरी पॉजिटिव, फरवरी पॉजिटिव, मार्च भी पॉजिटिव रहा। अच्छी बात है। तो 17 तक हमने ले लिया। आप 16 भी देखना चाहते हैं तो चलो जी 16 भी देख लेते हैं। तो 16 भी फाइनली बस ये लास्ट हो जाएगा। जनवरी नेगेटिव, फरवरी नेगेटिव, तो मार्च पॉजिटिव हुआ। ठीक है? अब हम आ जाते हैं अपने ये सारे को एक जगह रख देते हैं। ठीक है? जिससे क्या है कि हम लोग को एक अंदाज बन के सामने आएगा। क्या होगा नहीं होगा हम लोग यहीं देख लेंगे। तो इस हिसाब से आपको क्या करना है आप इस पे डिसाइड करिए। तो 2026 यहाँ जनवरी, फरवरी, मार्च, है ना? क्योंकि स्विंग तो लेना है ना, तो यहाँ तो दिमाग लगाना पड़ेगा। तो 2025 क्या हुआ? ऐसे तो जनवरी भी 26 का नेगेटिव है, तो 25 का नेगेटिव, फिर नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव हो गया। 24 में क्या हुआ? न्यूट्रल, फिर पॉजिटिव रहा। 23 में क्या हुआ? जनवरी नेगेटिव, फरवरी नेगेटिव, मार्च न्यूट्रल। ओके। 22 में क्या हुआ? ये जनवरी न्यूट्रल, फरवरी नेगेटिव और मार्च हुआ प्लस में। 21 में क्या हुआ? नेगेटिव, पॉजिटिव, न्यूट्रल। 22 में क्या हुआ? सॉरी 20 में क्या हुआ? तो 20 का तो एक अलग ही था। नेगेटिव, 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 ये तो अलग ही था हिसाब किताब, फिर भी लेना तो पड़ेगा। 19 में क्या हुआ? न्यूट्रल, न्यूट्रल, पॉजिटिव। 18 में क्या हुआ? पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव। 17 में क्या हुआ? पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव। और 16 में क्या हुआ? नेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। अब आपके सामने ये निकल के आया है कि अब इसका आप गिनती कर लीजिए। मान लीजिए आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो 10 साल का तो एक्सपीरियंस है, तभी तो 11वां साल आप फरवरी का निकालिएगा। तो 10 साल में आप देखिए 1, 2, 3, 3 पॉजिटिव रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 नेगेटिव रहा है। 10 साल में जो फरवरी का है वो 6 नेगेटिव है, 3 ही पॉजिटिव है, और न्यूट्रल तो एक एक ही है। तो अब आप बोलोगे सर फिर हम लोग का क्या होगा? तो इसके लिए हम थोड़ा सा देखेंगे कि जनवरी नेगेटिव कितना बार रहा है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 बार जनवरी नेगेटिव रहा है। पॉजिटिव कितना बार रहा है? तो 1, 2, 2 बार रहा है। न्यूट्रल कितना बार रहा है? तो 1, 2, 3, तो 3 2 5 और 6 11, अपना 2026 का भी ले लिए तो 11 हो गया। ठीक है? आप बोलोगे हाँ ठीक है। तो अब क्या व्यू बन रहा है? तो पहले तो जो नेगेटिव है यहाँ 11 ठो में, मतलब 10 ठो, मतलब अगर आप यहाँ से लीजिएगा तो 10 में 6 ठो नेगेटिव, 5 नेगेटिव है ना? ये है 5 नेगेटिव। ठीक है? 5 नेगेटिव। तो नेगेटिव के बाद ज़्यादातर चांस क्या रहा है? नेगेटिव, 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 और ये वाला अभी रुक गए हैं थोड़ा। नेगेटिव, नेगेटिव और नेगेटिव, नेगेटिव। तो 5 में जो जनवरी से फरवरी में गया है, 5 बार नेगेटिव जो था वो 4 बार नेगेटिव गया है, सिर्फ 1 बार पॉजिटिव गया है। क्लियर? 10 साल का डाटा जिसमें जनवरी नेगेटिव है, वो डाटा में 5 टाइम्स आया। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक? फरवरी जो है, जनवरी नेगेटिव होने के बाद फरवरी क्या हुआ? उसमें जब देखें तो आपको 4 टाइम, 5 में 4 टाइम फरवरी नेगेटिव रहा। सिर्फ 1 टाइम फरवरी पॉजिटिव रहा। ठीक है? 2021 में सिर्फ 1 टाइम, नहीं तो 4 टाइम नेगेटिव रहा। आप बोलोगे ओके, तो अब आप ही बताइए कि 4 रेशियो नेगेटिव का है, सिर्फ 1 पॉजिटिव का है, तो आप क्या बोलिएगा 5वां साल क्या होना चाहिए? तो आप बोलिएगा 5वां साल सर नेगेटिव ही होगा। यस, अगर इसका मतलब आप पॉजिटिव का भी डिफरेंस देखिएगा ना तो यही है। तो फरवरी आपको नेगेटिव होना चाहिए। फरवरी नेगेटिव होने का मतलब है कि 24,600 के आसपास निफ्टी जाएगा, तभी फरवरी नेगेटिव होगा। समझ गए? क्योंकि जनवरी का कितना था? वही था 24,600, 700, 800 के आसपास। तो अगर आपको फरवरी नेगेटिव करना है तो आपको वो लेवल आना पड़ेगा। क्लियर? मार्च पॉजिटिव होगा, इसमें डाउट नहीं है, होगा। तो आपके पास रह गया 14 दिन। 14 दिन में मुश्किल से 8 ट्रेडिंग डेज होगा मैक्सिमम, 8-9 में भी अप्रोक्स देखना पड़ेगा। तो इसी में आपको फिर इन्वेस्ट भी करना है। तो यहां से हर डीप आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देगा। बात समझ में आई?
नेगेटिव नहीं होना है, नेगेटिव नहीं होना है, क्योंकि 10 साल का डाटा आपको ये बता रहा है कि इस बार अगर फरवरी नेगेटिव होना चाहिए, अगर होता है तो फिर आपको जनवरी का निकालना ना पड़ेगा। रुकिए मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, जिससे क्या है कि कोई दिक्कत होगा तो फिर हम पलट के देख सकते हैं ना। तो ये चीज़ है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है। बाकी आपको अब हम जनवरी का जो नेगेटिव हुआ, जो मंथ का ये यहीं पर ही है ना, जनवरी मंथ क्लोजिंग हुआ, तो ये 400 के आसपास, मतलब 350 के आसपास है जनवरी का क्लोजिंग। तो आपको अगर ये नेगेटिव होना है तो उसको इतना आना पड़ेगा। फिर भी हम आपको थोड़ा-सा और क्लियर करना चाहेंगे, जिससे क्या है कि समझने में आसान होगा। तो थोड़ा-सा हिस्टोरिकल हम डाटा निकालते हैं, और कितना सही होगा नहीं होगा वो तो आने वाला समय बताएगा। और हम लोग को यहाँ फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, बस हम लोग को अपॉर्च्युनिटी ढूँढना है। 1 महीना, 1 महीना में आप फरवरी आ गया, जनवरी कितना है? 30 जनवरी, ठीक है? तो 30 जनवरी का लो कितना था? जहाँ क्लोजिंग हुआ 25,247, 25,370, 25,223, 30 जनवरी का है। तो यहाँ पर ही क्लोजिंग है 25,320। तो मैं 24,000 कहाँ बोल दिया था? हैं? चलो कोई बात नहीं, बोल दिया था तो 25,320 आपको दिख रहा है, ठीक है? ओके, मतलब 1 फरवरी को वो 24,800 का लो बनाया था। 1 फरवरी को ये 24,825 पे क्लोजिंग था, और ये 24,517 का लो बनाया था। ओके, ये बात था। अच्छा जी, चलो ठीक है। तो यहाँ से आपको ये चीज़ क्लियर हो गया कि आपको फरवरी का नेगेटिव अगर होना है तो कितना होना है? 25,320 से नीचे जाएगा तो फरवरी नेगेटिव हो जाएगा। तो फरवरी नेगेटिव होने मतलब हो जाएगा ना। तो अभी कितना पे क्लोजिंग है? तो 25,727, और इसका 320 से नीचे जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो कहीं न कहीं आपको अपॉर्च्युनिटी ढूँढना है, ठीक है? और ये अपॉर्च्युनिटी अगर मिलता है तो छोड़ना नहीं है, क्योंकि मार्च आपका अच्छा होने का चांस है। सिर्फ़ कोरोना वाला को छोड़ दीजिएगा तो बात अलग है। अभी 13 फरवरी है ना? सॉरी, मैंने गलत देख लिया क्या? हाँ, 30 फरवरी को कितना था? लो 25, हाँ, यहाँ क्लोजिंग था 25,320, और अभी क्लोजिंग है 25, वो 700 में से बाय मिस्टेक लिखा गया, 471। तो आप देखिए ज़्यादा दूर नहीं है, 25,320 से ज़्यादा दूर नहीं है। तो अगर क्लोजिंग देता है और इससे नीचे जाता है, 320 से नीचे जाता है, तो आपको नेगेटिव नहीं होना है, यहाँ थोड़ा-सा पॉजिटिव होके चलना है, और इस जगह आप अपॉर्च्युनिटी ढूँढ सकते हो, ठीक है? तो इसको थोड़ा-सा ध्यान रखिए कि 25,320 के नीचे जाता है, तो ये जनवरी का लो को, मतलब जो क्लोजिंग था 30 तारीख का, तो उससे नीचे जाता है। तो यहाँ पर ही आपको एक अपॉर्च्युनिटी दिख सकता है, ठीक है? बाकी फरवरी अगर माइनस होता है तो मार्च आपको प्लस होगा। ये चीज़ आप समझ के चलिए, क्योंकि 3 बार माइनस सिर्फ़ कोरोना में हुआ, उसके अलावा नहीं हुआ, ठीक है? तो ये चीज़ हमने इसीलिए यहाँ रख रखा है कि 3 बार माइनस जो है सिर्फ़ एक ही टाइम हुआ है, और वो टाइम है कोरोना का। इसके अलावा 3 बार माइनस कभी नहीं हुआ है, ठीक है? तो इसका हम लोग बेनिफिट ले सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि व्यू आप लोग समझ गए होंगे। तो इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देने से पहले मैं ये बता दूँ, ये अपना टेलीग्राम है, फ्री टेलीग्राम है, ज़रूर ज्वाइन करिए। बाकी शॉर्ट स्विंग स्विंग ये मेरा पर्सनल चैनल है, तो इसमें आप ध्यान दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।